विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का प्रचार तूफानी गति से जारी है। इसी कड़ी में ही सीएम योगी ने बिहार के बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा है कि लोग एनडीए की सरकार के साथ हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब भी बंटे थे तो इसके साथ ही कटे थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमें बंटना नहीं है और एकजुट होकर ही साथ चलना है। काशी में था, वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन के साथ में जुड़ा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए थे और मैं काशी से आज सुबह ही चला हूं। अभी सीतामढ़ी की सभा करके फिर मैं यहां आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार अब बदलने का एकदम बदल चुका है। आगे बढ़ने के लिए समृद्ध बिहार बनने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय 1990 से लेकर के 2005 के बीच 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार की घटनाएं इस बिहार में हुई थी। 30,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, बच्चे का अपहरण और तो और आरजेडी के समय में सड़क का भी अपहरण हो जाता था और पुल का भी अपहरण हो जाता था। ये पेशेवर अपराधी और माफिया इनके शागिर्द बनते थे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी। इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना बिजली तो एनडीए देगी। लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है।
बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी है। मुख्यमंत्री जनसभाएं कर बिहार की जनता को बीजेपी और एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सीएम योगी ने सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां सीएम ने बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के फायदे जनता को बताए, साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला है। तो सीएम का ताबड़तोड़ प्रचार जो है लगातार जारी है। सीतामढ़ी के परिहर में जनसभा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और कई जो तैयारियां थी वो भी देखने को मिली थी। बिहार के लेकर चुनाव जो है वो लगातार वोटिंग जारी थी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ही कहा है कि प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर ही अब पूर्वांचल भी तेजी से उभर रहा है। सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और अयोध्या जैसे जिलों में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं जो है वो खुल रही है। मंत्री नंदी ने बताया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ, वाराणसी और राजमार्ग पर प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों में 50 से 80% जो भूमि है वह काश्तकारों मुआवजा दिया जा चुका है। इस तरह की जो माहौल उत्पन्न हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री। मंत्री जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की। 1 लाख का इनामिया राजनीतिक संरक्षण में इसी जिले में पल बढ़ रहा है और उसका कारोबार फल फूल रहा है और हमारी पुलिस जो है वो हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे पार्टी मना रही है। अभी आपने ये बताया है, देखिए कानून को हाथ में लेने वाले, कानून के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति उसको कड़ी सजा मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है। आपने अभी जिस तरह से बताया है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है वो आदमी कौन है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून को हाथ मिलेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक शहनवाज राणा के बेटे आहद राणा को गिरफ्तार किया है। आहद राणा पर आरोप है कि उसने जेल में बंद अपने पिता तक एक अवैध रूप से मोबाइल फोन पहुंचाने में संलिप्त दिखाई दिया था। पुलिस ने बताया है कि जेल में मोबाइल बरामदगी के मामले में भी पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। थाना नई मंडी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 153/25 में एक अभियुक्त अब्दुल अहद राणा पुत्र शाहनवाज राणा वांछित चल रहा था, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू जारी किए गए थे। इस अभियुक्त की कल देर रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना नई मंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इस अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रकरण जब अभियुक्त शाहनवाज राणा जेल में बंद थे, उस दौरान जेल में एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। इस मोबाइल फ़ोन को जेल में पहुंचाने के लिए इस अभियुक्त ने द्वारा ये पूरी योजना तैयार की गई थी और अपनी मुलाकात के दौरान ये मोबाइल फ़ोन अभियुक्त शाहनवाज राणा तक पहुंचाया गया था। बलिया के दौलतपुर प्राथमिक विद्यालय से जुड़े 29 साल पुराने मामले में न्यायालय ने बीएसए मनीष सिंह पर नाराजगी जताई है। साथ ही नाराजगी जताते हुए कुर्क का आदेश भी जारी कर दिया है। खबर ललितपुर से है, जहां जेल में बंद कुख्यात अपराधी ने जेल से फोन पर बागपत जिले में एक स्कूल संचालक से रंगदारी मांगा था। बता दें आपको, ज्ञानेंद्र डाका बागपत के ही ढिकोली गांव के हिस्ट्री शीटर परवीन उर्फ बबलू की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उन्नाव के एक निजी कॉलेज में फर्जी मार्कशीट मामले में ईडी ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई हरियाणा, नई दिल्ली, हापुड़ और उन्नाव में जारी है और इस मामले में ही पहले ही ईडी ने फर्जी मार्कशीट के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी और जांच का उद्देश्य दस्तावेजों के साथ ही उसके माध्यम से नेटवर्क का खुलासा हुआ था। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबर